उत्तराखंड वन विभाग में प्रमुख वन संरक्षक के पद की कुर्सी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है, क्योंकि पिछले 4.5 साल में 7वीं बार इस कुर्सी पर बैठे अफसर को बदला गया। इस कुर्सी में अब नया सस्पेंस धनंजय मोहन के प्रमुख वन संरक्षक पद से वीआरएस से शुरू हुआ है। हालांकि इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला कि आखिर धनंजय मोहन ने अचानक वीआरएस क्यों लिया, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत जरूर गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। वन विभाग में मुखिया की कुर्सी पर बढ़ा विवाद। 4 साल में 7 बार हुआ मुखिया का बदलाव। धनंजय मोहन के अचानक वीआरएस से उठ रहे सवाल। कांग्रेस ने लगाया चहेतों को कुर्सी पर बैठाने का इल्जाम। उत्तराखंड वन विभाग में पिछले 4.5 साल के भीतर 7 प्रमुख वन संरक्षक हौफ बदले जा चुके हैं। विभाग में इस समय अवधि में 8वें हौफ है। उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया समीर सिन्हा को अब ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन समीर सिन्हा को भी काम करने का कम ही वक्त मिलेगा। दरअसल समीर सिन्हा 30 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, लिहाजा उन्हें इस पद पर करीब 6 महीने का वक्त दिया गया है। ऐसे में पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से बड़ा फेरबदल इस कुर्सी पर देखने को मिला, उसके बाद कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे कि अपने चहेतों को कुर्सी पर बैठाने के लिए धनंजय मोहन को प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उन्होंने वीआरएस का कदम उठाया है। निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने चहेते को उस कुर्सी पर बैठाने के लिए धनंजय सिंह को प्रताड़ित किया गया। वो क्योंकि अधिकारियों मेरे को लगता नहीं है कि बोलेंगे, लेकिन उन्होंने वीआरएस केवल इस वजह से लिया कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था और एक चहेते को बैठाने के लिए उनको प्रताड़ित किया गया और उसके दबाव में धनंजय सिंह ने वीआरएस लिया। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार अधिकारी और कर्मचारियों की नियमावली को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करती है। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार द्वारा पारदर्शिता के साथ अधिकारी को प्रमोशन दिया जाता है और जितना वरिष्ठ अधिकारी होता है उसके रिटायर्ड की अवधि भी कम होती है। पहली बात तो सरकार क्रमबद्ध तरीके से जिन अधिकारियों को जो प्रमोशन मिलना चाहिए वो प्रमोशन देती है। यही कारण होता है सीनियर अधिकारी आते हैं। सीनियर अधिकारी आते हैं तो उनकी जो सेवा अवधि है वो कम होती है और वो उस सेवा अवधि तक उस पद पर रहते हैं, बाद में वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। इसलिए ये कहना है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को बनाते जो नया है, कोई नया बन गया तो नया बन गया। अब जिसको सीनियर अधिकारी अगर बनता है तो जब तक 60 साल की उम्र होती है तब तक वो उस पद पर रहता है। इसलिए सरकार हर क्षेत्र में, चाहे वन विभाग हो और विभाग में हो, जो कर्मचारी यूनियन या कर्मचारी संगठनों के जो मानक हैं और जो नियमावली, प्रमोशन नियमावली है, स्थानांतरण नियमावली है, उसका ही पालन करती है। बहरहाल ये बात अब उस कुर्सी की है जो अक्सर विवादों में रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को लेकर चर्चा में रहने वाले समीर सिन्हा को अब प्रमुख वन संरक्षक हौफ का अतिरिक्त चार्ज तो मिल गया, लेकिन देखना ये होगा कि इतने कम समय में समीर सिन्हा किस तरीके से अपने कार्यों से बेहतर रिजल्ट लेकर आते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।